आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। पिछले भाग में हम देख रहे थे आकाश में परमेश्वर के वचन और के चिन्ह, यानी कि कैसे उसने चिन्हित कर दिया है। आज हम और भी उस पर थोड़ा सा आगे मनन करेंगे और एक पद है ना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पद को हम पढ़ लें। पहले दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं, जो कि नीति वचन 16 और उसके 20 पद में लिखा है, जो वचन पर ध्यान लगाता है, मन लगाता है, वह कल्याण पाता है। इसका मतलब है कि हम लोगों को वचन पर मन लगाना जरूरी है। हम दूसरी बातों पर तो मन लगाते हैं, लेकिन वचन पर मन नहीं लगाते। हम बहुत ही अलग तरीके से वचन को पढ़ते हैं। रोमियो 1 उसके 20 पद में लिखा है, क्योंकि जगत की सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनंत सामर्थ और परमेश्वरत्व उसकी रचना के द्वारा समझे जाकर स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। इसका मतलब है, अगर हम इसके 18-19 पद में ही पढ़ लें तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्य की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। ये यहाँ पर पौलुस प्रेरित इस बात को बताते हैं। हम है ना कहते हैं कि पुराने नियम में ये लिखा है, लेकिन नए नियम की बात कर रहे हैं हम, कि नए नियम में आकाश में परमेश्वर का वचन और चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनको कैसे पढ़ा जाए और किस तरीके से हम उनको पढ़ सकते हैं। हम है ना इस संसार में रह करके भिन्न भिन्न विचारों पर अपने मन को लगाते हैं। भजन संहिता 19 के अंदर हमने पढ़ा था कि वह क्या करता है, प्रकट करता है। वो क्या करता है, प्रकट करता है। अगर हम परमेश्वर के भजन को परमेश्वर के भक्त के द्वारा लिखे गए उस भजन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, दिन को दिन और रात को रात ज्ञान सिखाती है। यानी कहने का मतलब सब कुछ सीखने के लिए है। अब हम कितना सीखना चाहते हैं? हम व्यर्थ की बातों को सीखना चाहते हैं, व्यर्थ के विचारों को सीखना चाहते हैं। अय्यूब है ना, उसको इस तरीके से उत्पत्ति में एक बात लिखी, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों और चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो जाएं। कहने का मतलब सब कुछ एक निर्धारित समय के अनुसार परमेश्वर ने उसको ठहराया है। अब मुझे याद आता है कि उत्पत्ति की जब की गई तो उसी समय जो कि इब्राहिम से पहले के पाए जाते हैं, और अय्यूब की पुस्तक जो कि बाइबल के अंदर सबसे पुरानी पुस्तक है, और वो परमेश्वर उनको ज्ञान इस पर प्रकट करता है, अपने मर्म को प्रकट करता है। और अय्यूब ना क्या कहते हैं, अय्यूब 19 उसके 25 पद के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में ये कहता क्या है। और जैसे नूह के दिनों में अब्राहम यीशु के समय में थे, वैसे ही अब आज भी है। और मौसम बदलते हैं, जैसे पहले बदले थे वैसे आज भी बदल रहे हैं। परमेश्वर कभी नहीं बदला, वो सबका ही एक ही परमेश्वर है। और जो बातें उसने पहले से ठहरा दी हैं उनको सब पर प्रकट किया, चाहे वो आदम हो, सेत हो, हनेक हो, नूह हो, अब्राहम हो, अय्यूब हो, मूसा हो, दाऊद हो, एलिया हो, यशायाह नबी हो, मलाकी हो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हो, हुसैन है ना, यीशु मसीह हो। यानी कहने का मतलब सब पर प्रकट करके इस संसार को दे दी है उसने। तो अय्यूब क्या कहते हैं 19-25 के अंदर, वो कहते हैं, तो मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है
और अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। अब है ना, उसको कैसे पता है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने की जरूरत है कि उसने आकाश के बारे में वो वर्णन करता है, आकाश के बारे में वो चर्चा करता है। अब वो क्या कहते हैं, अगर हम उनको ना बहुत ही गंभीरता से लें और गंभीरता से उसको पढ़ने का यत्न करें, कोशिश करें, तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में एक पद को ना मैं अगर ना उसमें देखता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, और ये पद हमें बताता है अय्यूब की पुस्तक उसके 38 बाब और उसके 32 पद के अंदर। अब देखें यहाँ पर एक पद जो है ना ये कह रहा है, क्या कहता है? वो कहते हैं, क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता व सप्त ऋषि को साथियों समेत लिए चल सकता है? कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर एक उनका जिक्र कर रहा है, जो राशि चक्र है, तारामंडल का जिक्र कर रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसको समझें कि वो बदल नहीं सकता, वो बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं बदल सकते हम लोग। और परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर का वचन जीवित है, सरल है, उसको भेद को समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो ज्योतिष है, ज्योतिष ने इन 12 तारामंडलों की व्याख्या को विकृत कर दिया, यानी कि बेकार कर दिया है। जो ज्योतिष, आज की जो ज्योतिष गणना है, उस ज्योतिष गणना के को बिल्कुल विकृत कर दिया है। वो वैसी नहीं है जैसी है ना होनी चाहिए। परमेश्वर ने प्रकट किया है, परमेश्वर पहले से ठहराए है, परमेश्वर ने उन राशि चक्रों को किस तरीके से ठहराया है, क्या मतलब है उनका, उसकी भेद की बात, उसके सच्चे अर्थ को छुपा दिया। आज के जो ज्योतिषगण हैं, वो उन्होंने उस तथ्य को छुपा दिया, उस सच्चाई को छुपा दिया, और जो कुछ आपके सामने परोसा गया है वो बिल्कुल सत्य नहीं है। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर ना आप चाहेंगे तो हम ना इसका विषय में अवश्य चर्चा करेंगे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, इसके विषय में पूछ सकते हैं, और उसके विषय में ठीक किस तरीके से ना उन्होंने विकृत किया है, इस तरीके उसको भी बता सकते हैं। लेकिन एक बात सत्य है, एक बात बिल्कुल सत्य है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो 12 तारामंडलों का जो चक्र है, उसको इब्रानी भाषा के अंदर जो अय्यूब 38 और उसके 32 पद में हमने पढ़ा है, उसको एक इब्रानी शब्द आया है, उसका नाम है मजोरथ है। मजोरथ जो कि तारामंडलों का एक ग्रह, मतलब एक ग्रहों का एक संग्रह है, और उसको मजोरथ बोलते हैं। और मजोरथ में एक एक जो तारामंडल है, एक एक जो राशि चक्र है, जो राशि है, उसका मीनिंग है यीशु मसीह से। अब यीशु मसीह कैसे जुड़ा हुआ है, उसको है ना हमें समझने की जरूरत है। ये है ना ये कौन कह रहा है? अय्यूब बता रहे हैं। और हमने है ना उत्पत्ति के अंदर भी पढ़ा है कि वो है ना किस तरीके से समूह उनका गणना करता है। और मैं आपको बता दूं कि ये मजोरत जो है, इस्राएली लोग जो है उस पर ना यकीन करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, किस तरीके से परमेश्वर ने उनको ठहराया है, किस तरीके से यीशु मसीह का जन्म हुआ, किस तरीके से यीशु मसीह इस पृथ्वी के अंत में खड़े होंगे। इस बात को उन्होंने, अय्यूब ने उस समय पढ़ी जब तक कि ना इस पृथ्वी पर ना ये सब ज्ञान नहीं था। अब सोचें कि कितना अद्भुत है। और ये जो मजोरत है वो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर ये राशि चक्र ना इसके अंदर दिया है, और हर एक तारों का जो जिक्र है वो ना आप देखेंगे, नासा है वो भी इसी के अनुसार है ना अपनी गणना करता है। नासा है, चाहे इसरो है, वो है ना सब के सब है ना इसी राशि चक्र के अनुसार उस पर गणना करते हैं। परमेश्वर को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग समझते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से समझना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है, यानी कि पूछ रहा है तू उदय कर सकता है, ये बात सप्त ऋषि को साथियों समेत लिए चल सकता है। यानी 7 तारों का जिक्र, जो 7 तारे हैं जिनको सप्त ऋषि बोलते हैं आकाश के अंदर, ये अय्यूब कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे वचन नहीं है,
तारामंडल का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि बाइबल कर रही है, और वो बता रहे हैं कि वो उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। जब ना भजन संहिता 19 के अंदर पढ़ते हैं हम कि वो हस्तकला को प्रकट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इनका एक विशेष महत्व तो है, लेकिन आज के ज्योतिष में इसको विकृत कर दिया है, इसको बेकार कर दिया है। जो परोस दिया गया है मेरे और आपके समक्ष, वो बिल्कुल अलग है, वो परमेश्वर से मेल नहीं खाता है। परमेश्वर इनके द्वारा कैसे काम करता है, किस तरीके से ना वो क्रिया करता है, किस तरीके से वो ना राशि चक्र को चला करके, किस तरीके से इन 12 राशि चक्रों के अनुसार है ना वो समझाना चाहता था, किस तरीके से वो ना बताना चाहता है, और अय्यूब को ये बात समझाई कि अंत में मेरा छुड़ाने वाला जो जीवित है वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, है वो पृथ्वी पर क्या होगा, खड़ा होगा। इसका मतलब है कि वो कहना है कि इस तारामंडल के में सब कुछ लिखा हुआ है, बस हमें समझना है, उसको पढ़ना है कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ है, उसको कैसे ना उसके कैसे उसको डसा गया, कैसे उसको ताड़ना पड़ी, कैसे वो ना आगे काम करेगा, और किस तरीके से सिंह का डावरू बन के, सिंह का डावरू यानी कि सिंह बन करके वो इस दुनिया के समक्ष आएगा, और वो किस तरीके से इस दुनिया का न्याय करेगा। मतलब इन राशि चक्रों से पूरा स्पष्ट न वो बताता है। परमेश्वर को और अधिक समझ सकते हैं आप, और ये और अधिक विश्वास कर सकते हैं आप परमेश्वर पर कि उसने कैसे महान कार्य किए हैं। केवल एक ही बात नहीं है, हमारी विश्वास कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वास करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग विश्वास करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, बहुत अच्छा करता हूँ, क्योंकि विश्वास तो शैतान भी कर रहा है ना कि परमेश्वर है, परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। ये शैतान मुझसे और आपसे ज़्यादा जानता है। कोई बड़ी काम नहीं कर रहे हम लोग, बड़ा है ना बड़ी क्रिया नहीं कर रहे हम लोग। ये शैतान को पता है कि उसका अंत क्या है, लेकिन वो क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है और लोगों को ना। इसी वजह से परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य को उसका ज्ञान हो जो प्रगट है। आइए, हमने रोमियो की पुस्तक के अंदर भी पढ़ा है। रोमियो की पुस्तक के अंदर है ना पौलुस कहते हैं, अब लोग कहेंगे तो पुराने नियम की बात बता रहे हैं, मैं नए नियम की बात कर रहा हूँ। वो है ना रोमियो में क्या करें, वो प्रगट कर दिया है। सब कुछ पहले से सृष्टि की उत्पत्ति से पहले प्रकट है। अब हम बाइबल से क्या पढ़ते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बस इन सब चीजों के अलावा कुछ नहीं पढ़ना चाहते। परमेश्वर चिन्ह और चमत्कारों का परमेश्वर तो है, लेकिन वो अपने आप से हो जाते हैं, वो कर देता है। वो इतना दयालु है कि अगर आप उसके साथ चलते तो निरंतर वो चमत्कार करेगा, निरंतर वो काम करेगा। बस उसको समझने की आवश्यकता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है, उसको आकाश में देखने की आवश्यकता है। वह आकाश कैसे प्रकट कर रहा है, आकाश उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको समझ लीजिए आप। अगर आपने इसको समझ लिया तो यकीनन आप परमेश्वर को और अधिक समझने पाएंगे। इन 12 जो राशि चक्र हैं, इनका जिक्र ना आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। लोग है ना कहेंगे, वो मुझे भी है ना, कई लोग जब शुरुआत में जब मुझे बोलते कहते अरे पादरी साहब आप क्या बात करते हैं, किस तरीके की बात करने लगे हैं। तो मैं है ना मैं कहता था ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है ये ना करने दीजिए मुझे, और है ना इस पर स्टडी करने दीजिए। और जब मैं इस पर स्टडी करता गया, मैं पढ़ता गया तो मुझे मालूम चला कि परमेश्वर ने एक एक वस्तु को, एक एक चीज को किस तरीके से निर्धारित किया है, आकाश हो या पृथ्वी हो, सब जगह पर, और सबका एक मीनिंग है। उस मीनिंग को समझने की जरूरत है। एक ना इंडिकेशन है, एक संकेत है, उस संकेत को समझने की जरूरत है। वो वचन लिख दिया है उसने। आकाश में सूर्य है तो सूर्य ना सत्य है, चंद्रमा है तो ये सत्य है, सप्त ऋषि 7 तारे एक जगह ना दिखाई देते तो ये सत्य है। अगर बाइबल में अगर अय्यूब है ना इस बात को कह रहे तो ये सत्य है। पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि पहले से प्रकट कर दिया तो ये सत्य है। अगर है ना भजन संहिता के अंदर हम पढ़ रहे तो ये सत्य है। अगर सुलेमान इस बात को कहता है कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है तो ये सत्य है। इस सत्य से हम कभी भी नहीं अलग हो सकते। सत्य तो सत्य रहना, सत्य को कभी भी हम झुठला नहीं सकते। लेकिन आज के ज्योतिष ने इस सत्य को छुपा दिया है।
आज के ज्योतिष ने उस सत्य को अलग अलग रूप दे दिया है, इन तारों को अलग रूप दे दिया है, इनके अलग अलग नाम दे दिए। अब है ना वो ज्योतिष लोग कहते हैं कि है ना शनि है तो उसके है ना सींग निकले हुए हैं, वो काला है, भयंकर रूप दिखता है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? शनि जो ग्रह है वो शनि प्लेनेट जो है वो एक ठंडा प्लेनेट है जहाँ पर बर्फ के पहाड़ हैं। जब है ना बर्फ के करीब आप जाएंगे तो आपको ठंड लगेगी, आपकी तबीयत खराब होगी। वो ठीक उसी तरीके से जब पृथ्वी की कक्षा में वो आ जाता है तो आपके ऊपर वो प्रभाव डालता है, आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर, और उससे है ना आपको आपके सोचने समझने की शक्ति पर भी फर्क पड़ता है। इतना अंतर है बस खाली। लेकिन उसके सींग है, उसका वो काला है, उसके ना वो भयंकर है ना रूप लेकर के ना आपको परेशान कर रहा है। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका मतलब क्या है, उसको नहीं समझना चाहते। बस केवल और केवल एक बात है ना, हम सोचे इस ज्योतिष जो गणना कर रहे हैं आज के समाज में, उन लोगों ने इसको विकृत कर दिया है, बेकार कर दिया है, खराब कर दिया है। आज है ना परमेश्वर की सत्यता को बिल्कुल बदल डाला है, जबकि वो ऐसा नहीं है। वो सब कुछ है, वो अपना प्रभाव डालते हैं। सूर्य अपना प्रभाव डालता है मनुष्य के जीवन पर, पृथ्वी अपना प्रभाव छोड़ती है, वायु अपना प्रभाव छोड़ती है, चंद्रमा अपना प्रभाव छोड़ता है। यानी कि जितने भी है ना इस प्लेनेट हैं, जितने भी सौर मंडल के अंदर जितना भी है ना ग्रह जिनको हम बोलते हैं, प्लेनेट्स बोलते हैं, ये सब के सब है ना जो प्रभाव अपने मनुष्य पर छोड़ते हैं। लेकिन वो उस तरीके से नहीं है जैसे है ना ज्योतिष लोग बताते हैं। ज्योतिष लोग कहते हैं कि इसके ये नीच का है, ये उच्च का है, ये इस तरीके का, ये सब ये व्याख्या नहीं है उसकी व्याख्या दूसरी है जो परमेश्वर ने लिखी है। परमेश्वर ने क्या लिखी है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसे उनको स्थापित किया है और क्यों स्थिर किया है, उसका कारण है। और ये यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का जो जिक्र है वो है ना आकाश में चिन्हित है, और वो वचन उसने पहले से लिख दिया है। किस तारामंडल के अंदर यीशु जब है ना पैदा हुए, वो कौन सा है ना समय था और कौन सा चक्र था, उस चक्र के अनुसार कैसे वो 12 चक्र है ना वो पूरे होते हैं, और उन राशि चक्रों का क्या मीनिंग है यीशु मसीह से, और किस तरीके से वो है ना अंत करेगा। और वो जीवित है, अय्यूब कह रहे कि वो जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला, और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। इसका मतलब यीशु मसीह की प्रोफेसी कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं कि देखो मेरा जो छुड़ाने वाला है वो जीवित है, और वो अंत में एक राशि चक्र ये जब खत्म होगा, मतलब इस दुनिया का चक्र जब खत्म होने वाला है, तो केवल एक ही खड़ा होगा, और वो प्रभु यीशु मसीह है। उसको समझ लें आप। और ये सब इसलिए हुआ कि लोग जो है परमेश्वर को क्या करें, भूल जाएं और दूसरी बातों में लग जाएं। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आप इन बातों को समझने का यत्न करिए और परमेश्वर को और अधिक प्रेम कर पाएंगे, परमेश्वर को और अधिक जानने पाएंगे। और परमेश्वर ने आपके लिए क्या रख छोड़ा है, आपके जीवन के लिए क्या रख छोड़ा है, इसको जानने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपको बताना चाहता है, आपको अगुवाई देना चाहता है, आपके जीवन के लिए, आपके कार्यों के लिए, हर बात के लिए। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर की वाणी को सुनना ही ना चाहे, उसके वचन को सुनना ना चाहे, उसके प्रकारों को सुनना ना चाहे, उसने जो उसकी जो सत्यता उसको पहचानने की कोशिश ही ना करे, तो मनुष्य उलझन में उलझा रहता है। सही सत्य बात तो ये है कि सही में परमेश्वर को हम उस रीति से नहीं जानते जिस रीति से उसको जानना चाहिए। और अगर उस रीति से जान गए ना हम, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक समय आएगा कि जब आप परमेश्वर को और अधिक प्रेम करेंगे, और अधिक उसको जानेंगे, और अधिक परमेश्वर की महिमा क्यों करेंगे, तो परमेश्वर आपको और अधिक ना आशीषित करता चला जाएगा। क्योंकि आप उसको समझने लगेंगे। उसने आकाश में कौन से चिन्ह प्रकट किए हैं, कौन सी चीज़ें स्थिर की हैं, वो आपके लिए क्या है, आप कैसे प्रभावित हैं उनसे, और ये सब सत्य जो है कैसे है ना हम जान सकते हैं। ये अकेला मेरा विषय नहीं है, ये दुनिया के इस वक्त में हजारों लोग इस पर ना रिसर्च कर रहे हैं, इस पर ना बातचीत कर रहे हैं। यहाँ तक कि नासा भी इस पर रिसर्च कर रहा है कि किस तरीके से वो ना फैक्ट है।
दुनिया की सबसे बड़ी है ना एजेंसी है नासा, और वो इस बात पर है कि बाइबल कैसे सत्य है, बाइबल में जो लिखी बातें हैं वो कितनी सत्य है और किस तरीके से वो कार्य करता है। कहने का मतलब है परमेश्वर के वचन को समझे कि उसने आकाश में भी लिखा हुआ है। आपके और मेरे हाथ में जो बाइबल है, ये बाइबल कितने साल पहले मुझे और आपको मिली है, आपको मालूम है? आप है ना इस बाइबल की बात करते हैं, इंग्लिश बाइबल है ना लगभग 400 साल पहले के ना 400 साढ़े 400 साल पहले आपके पास इस संसार के अंदर आई। उससे पहले है ना वो ग्रंथ वैसे पत्रियों में लिखी भी थी, तो थोड़े थोड़े कहीं थी, थोड़ी कहीं थी, उसको संग्रहित किया। लगभग 400 साढ़े 400 साल पहले इंग्लिश में आई, उसके बाद है ना ट्रांसलेशन हुई, उसके बाद है ना हिंदी में आई। हिंदी में कितने साल पहले आई आपके पास? लगभग है ना 225 साल पहले। जब विलियम कैरी है ना आए तो उसके बाद ही तो ना बाइबल है ना हिंदी बाइबल आई आपके पास है। 200 साल का इतिहास है इसका कुल। आपके पास जो ट्रांसलेशन है उसका 200 साल का है। उससे पहले है ना जो बाइबलें आई है लगभग 450 साल पहले यीशु मसीह का नाम जो जिसको जीसस बोलते हैं, जीसस नाम ही 450 साल पहले आया आपके पास। उसे वरना उसका नाम तो यीशुआ है, वो यीशुआ है। और यीशुआ कैसे है मैंने बताया था, मेरी पिछली अगर वीडियो में आपने देखा होगा, वो आपके हाथ पर अंकित है। इसका मतलब परमेश्वर हर जगह चिन्ह करता है, आपके हाथ पर ना भी उसने अपने नाम को लिखा हुआ है। आप है ना अगर न देखेंगे, आप जाकर के ना मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर मालूम चल जाएगा कि यीशुआ आपके हाथ पर कैसे लिखा हुआ है। उस पर एक वीडियो है ना 10 मिनट की वीडियो है, आप अवश्य देखें उसको, कि यीशुआ आपके हाथ पर अंकित है। कहने का मतलब कि किस तरीके से आप परमेश्वर को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। उसने हर जगह चिन्ह दिया है, उसको समझें, उसको पढ़ें, उसको जांचें, उसको परखें और उसके बाद परमेश्वर के साथ चलें। अजीजों, यहाँ पर हम भजन संहिता 19 को ना उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें से उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। यह आकाश जो है, सूर्य के बगैर जीवन है आपका मेरा? नहीं है। मैं और आप जी नहीं सकते, मैं और आप है ना बिल्कुल भी है ना सांस नहीं ले सकते कुछ समय के बाद में, क्योंकि सूर्य के बगैर हमारा जीवन नहीं है। ये जो सूर्य जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, इसके बगैर हमारा जीवन नहीं है। आप सोचें, उससे विटामिन डी नहीं मिलेगी हमें। सूर्य नहीं होगा तो पैदावार नहीं होगी, सूर्य नहीं आएगा तो न हमें मौसमों का एहसास नहीं होगा, मौसम कौन सा चल रहा है हमें नहीं पता चलेगा। ये सब चक्र है, राशि चक्र में चलता है ये सब। ये मजूरत है, जो मूल इब्रानी में जो शब्द है राशियों के विषय में जो आया है वो मजूरत है, मजूरत शब्द है। और मजूरत को है ना वो हम है ना क्या है, हिंदी भाषी लोग है ना, हिंदी भाषी लोग बड़े है ना विचित्र किस्म के कीड़े हैं हम लोग। मैं भी उसमें से एक ऐसा कीड़ा हूँ। हम लोग भी इसी तरीके से समझते थे। हो अरे ये तो सब बेकार की बातें हैं, 4 बातें सीख लेने के बाद में सोच ले लगते कि हम तो बहुत ज़्यादा सीख गए, परमेश्वर को जान गए। अरे आप सोचे, विचार करें कि ना हम उसको जानते कितना है, हमने उसको पहचाना कितना है। केवल इतना हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना सुन लेगा, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखा हमने। हम मांगेंगे तो मिल जाएगा, हम ढूंढेंगे तो पा जाएंगे, खटखटाएंगे तो खोल दिया जाएगा हमारे लिए। पवित्र आत्मा हमें मिल गया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। अरे पवित्र आत्मा आ गया, लेकिन सारी बुराइयां तो हमारे अंदर अभी बनी हुई हैं। ये कैसा पवित्र आत्मा आया है हमारे अंदर, हमें नहीं मालूम। बाइबल कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति है ना यीशु को प्रभु कहता है तो बिना पवित्र आत्मा के कह ही नहीं सकता, उसके आत्मा के बगैर कह ही नहीं सकता। और हम अगर ये कह रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया है, तो परमेश्वर का आत्मा तो उस दिन आपके अंदर आ जाता है जब है ना आप पैदा होते हैं। बस उसका शुद्धिकरण परमेश्वर दिन प्रतिदिन करता है आपके विचारों के द्वारा। जब आप परमेश्वर के आत्मा को है ना अपने अंदर आने का मौका देते हैं, उसके विचारों को आने का मौका देते हैं, उसके वचन को आने का मौका देते हैं, उसकी सच्चाई को आने का मौका देते हैं, वही पवित्र आत्मा का काम है। वो प्रकट होता है, पवित्र आत्मा का काम प्रकट होता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आए। और जानते हैं वो कैसे जाना कि ना वो पवित्र आत्मा के द्वारा कोई चीज आई है? क्योंकि वो प्रकट हुए, पैदा हुए। प्रकटीकरण मतलब पैदा होना है। किसी चीज को पैदा जब हो जाए तो उसका प्रकटीकरण हो जाता है। तो हमने सुन लिया, ओ स्वर्गदूत ने कहा कि तू पवित्र आत्मा से क्या होगी, गर्भवती होगी। उसने कहा ठीक है, मैंने मान लिया, विश्वास कर लिया। लेकिन उसको प्रूफ कब हुआ?
प्रूफ कब हुआ कि पवित्र आत्मा है ना से है ना वो एक बच्चा पैदा होने वाला है? वो तब हुआ जब यीशु पैदा हुए, प्रकटीकरण हुआ। ठीक उसी तरीके से आपके और मेरे जीवन के अंदर अगर प्रकटीकरण नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। हम देखें कि इस सृष्टि के अंदर जो भी कुछ है वो सब कुछ नियमबद्ध तरीके से नियुक्त किया गया है। उसको समझने की जरूरत है। एक एक चीज, मेरे जीवन का एक एक पार्ट, मेरे जीवन का एक एक लम्हा परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित कर दिया है, निर्धारित कर दिया है कि मैं कब पैदा होऊंगा और कब मरूंगा। इसका हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसको मालूम है मेरे जीवन में क्या होगा। वो हमारे जीवन के अंदर वो कर्म करने के लिए देता है। जितने जैसे कर्म करते चले जाएंगे वैसे कर्मों के अनुसार है ना हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। तो प्रतिफल तो अंत में मिलना है हमें, लेकिन जन्म और मृत्यु तो उसने पहले से तय कर दी है। जन्म और मृत्यु पहले से तय कर दी है और उसके बाद मनुष्य को कर्म करने के लिए दिया है, भरोसा रखने के लिए कहा है। उससे कहा है कि तू है ना परमेश्वर की उपासना कर, उसके भय में चल, उसके डर में चल, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर। इस तरीके से उसने कहा। और जानते हैं उसकी हस्तकला को जो आकाश वर्णन कर रहा है उस पर ना ध्यान कर कि कैसे परमेश्वर ने सब कुछ किया है। अय्यूब कहता है, अय्यूब ने क्या कहा कि क्या तू राशियों को ठीक समय पर उदय कर सकता है? ये तेरे बस की बात है? ये परमेश्वर कर सकता है। क्या सप्तऋषि को एक साथ चला सकता है? उन 7 तारे कभी अलग नहीं होते। आप जिस सप्तऋषि को 7 तारों को देखते हैं ना आकाश के अंदर, वो कभी अलग नहीं होते। ये तो आज है ना बता रहे हैं लोग। अय्यूब तो उस समय बता रहे थे जब है ना ये कोई टेलीस्कोप नहीं था, कुछ नहीं था। वो उस समय बता रहे थे राशि चक्रों के बारे में, है वो राशि चक्रों के बारे में उस समय बता रहे थे। इब्राहिम से भी पहले के हैं, अय्यूब इब्राहिम से पहले के हैं। वो उस समय दुनिया बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तक में से एक है, ये सबसे पुरानी पुस्तक है। वो है ना उस समय बताते हैं कि आकाश क्या तू राशियों को ठीक समय पर उदय नहीं करता है? उदय करता है। ये आप सोचे परमेश्वर ने इन नियमों को कैसे है ना परमेश्वर ने बताया होगा अय्यूब को, और किस तरीके से अय्यूब ने अपने जीवन के अंदर उनको है ना उतारा होगा, और किस तरीके से उसने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलाया होगा। और इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने अपने जीवन को ढाला और उसने जांचा परखा अपने आप को। और आप कहते हैं कि वो है ना अगर कोई है ना इनकी बात करेगा तो है ना वो व्यक्ति अविश्वासी है, वो शैतान का व्यक्ति है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम इस बात को कहते हैं तो अय्यूब भी तो शैतान का व्यक्ति कह सकते हैं। फिर आप उसको क्या कभी क्यों नहीं कह सकते? क्यों? क्योंकि है ना आप उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में तो उदाहरण देते हैं। अय्यूब के ऊपर दुख आए तो मेरे ऊपर भी दुख आए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बात को भूल गए कि अय्यूब ने पढ़ना शुरू किया, पहले आकाश को पढ़ना शुरू किया, पृथ्वी को पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर के द्वारा किए गए हस्तकला से प्रकट जो है ना उसने किया है, इस पृथ्वी पर जो प्रकट कर दिया, जो कुछ भी उसने प्रकट किया उस सबको पढ़ना शुरू किया और उसको जांचा परखा। पौलुस भी इसी बात को है ना रोमियो 1:20 में कहते हैं, सृष्टि के आरंभ से ही प्रकट कर दिया उसने। और इसीलिए अय्यूब का जीवन कैसा था कि जो कुछ परमेश्वर तूने दिया वो तूने ले लिया। मैं नंगे हाथ आया था, है? माता के गर्भ से नंगा निकला था और नंगा ही चला जाऊंगा। ना कुछ लेके आया था ना कुछ ले करके जाऊंगा। इसका मतलब है कि उसको सब कुछ पता था। अब वो ये बात भी जानता था कि इस दुख के बाद मेरे पास क्या रखा है, परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष रखी है, उसके विषय में वो जानता था। इसलिए उसने उस बड़े दुख को सहा, उस बड़ी पीड़ा को सहा। शैतान के सामने झुक नहीं गया, शैतान के सामने झुक नहीं गया, उसको दंडवत नहीं किया, उसके पीछे नहीं चला। वो उसने सीधा सीधा सा कहा अगर परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर ने ले लिया, कोई बात नहीं है। हम लोग तो है ना जरा से कोई नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, अरे हाय क्यों हो गया, कैसे हो गया। हम देखें अय्यूब के जीवन को जब कोट करते, अय्यूब के जीवन में दुख आए तो हमारे जीवन में दुख आएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। अजीजों, जानने की कोशिश करें, अय्यूब के जीवन के तुल्य हमारा जीवन है 1% भी नहीं है। जिससे तुलना कर रहे हैं ना हम लोग, 1% भी नहीं है। हम पौलुस से तुलना करते हैं, पौलुस के तुल्य 1% भी जीवन नहीं है।
हम दूसरे नबियों से तुलना करते हैं, दाऊद से तुलना करते हैं, उसके उनके बराबर 1% भी 2% भी जीवन नहीं है हमारा, लेकिन हम तुलना किससे करते हैं? उससे करते हैं। क्या बात है, कितने है ना बड़े लोग हो गए हम लोग, कितने है ना बड़ी हस्ती हो गए। हम है ना यीशु मसीह के वचनों को कोट कर देते हैं। यीशु मसीह ने कहा है तुम है ना मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हाँ करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? जब है ना हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, जब हम उसके वचन को समझ लेंगे, उसके वचन को पढ़ लेंगे, जो आकाश में लिखा है, उन बातों को समझने का द्वारा ही हम लोग परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। इस तारामंडल के अंदर क्या छुपा है, क्या है ना उसने रखा है, इसको समझने की जरूरत है। यह भी खाली भूमिका है, उसको कैसे है ना उसने स्थिर किया है, किस तरीके से वो प्रभावी हैं आपके और मेरे जीवन के अंदर। आप है ना मेरे जीवन के अंदर क्या प्रभाव डालते हैं, ये है ना आज के ज्योतिष गणना के अनुसार नहीं है, ये आदि से है। और आज के जो जितने भी ज्योतिष गणना कर रहे हैं या जितने भी ज्योतिषी लोग हैं, वे सब के सब परमेश्वर की सच्चाई को झुठला चुके हैं, परमेश्वर को झुठला चुके हैं। अगर आपको परमेश्वर को समझना है तो उसकी सत्यता को समझना पड़ेगा। उसने क्यों सूर्य को स्थापित किया है, क्यों सप्त ऋषियों को तैयार किया, क्यों 12 राशि के 12 ही राशियाँ हैं, कितनी डिग्री पर कौन सी राशि घूमती है, कितने चक्र वो लगाती है, और कैसे साल बदलते हैं, कैसे समय बदलता है, कैसे है ना क्यों है ना सुबह को निकलता है सूर्य और शाम को अस्त हो जाता है। इसका रीजन क्या है? सोचें, विचार करें। हर चीज का एक ना महत्व है, बस उसको समझने की आवश्यकता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर को जितना अधिक आप समझने का यत्न करेंगे, उतना आपको ना मजूरत से आपको और अधिक समझ में आएगा। आप समझने का यत्न करें, कोशिश तो करें, उनके अनुसार नहीं जो है ना दुनिया में जो है ना गली मोहल्लों में रोड पर ना ज्योतिष बैठे, उनके अनुसार नहीं, परमेश्वर के अनुसार। परमेश्वर कैसे है ना समझाता है, किस तरीके से बातचीत करता है, उसको समझने का यत्न करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का नाम धन्य हो। आमीन।